हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। पाठबहार हिंदी पुस्तक है क्लास 4 की चतुर्थ श्रेणी का। तो ये पाठबहार पुस्तक आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पाठबहार पुस्तक है क्लास 4 की। तो अगर आप क्लास 4 में हैं तो ये आप सूची पत्र जो देख सकते हैं, पहला पाठ से लेकर 9वां पाठ तक की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 4 में आप ये सब सारी वीडियो देख सकते हैं। आपको सारी वीडियो मिल जाएगी क्लास 4 के प्लेलिस्ट में। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। आज का इस वीडियो में मैं 10वां पाठ चाँद का कुर्ता ये पढ़ाऊँगी। तो ये चाँद का कुर्ता शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो ये सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं 10वां पाठ पढ़ाऊँगी जो है चाँद का कुर्ता। लिखा है जिन्होंने रामधारी सिंह दिनकर। ये 10वां पाठ है। तो 10वां पाठ चाँद का कुर्ता, रामधारी सिंह दिनकर। तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ बातें हम जानेंगे। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। उनका जन्म हुआ था बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले में। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। सर्वश्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, पर आप सबके लिए ये कुछ बातें ही अधिक है। तो चाँद का कुर्ता, रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने लिखी है चाँद का कुर्ता। तो ये चाँद का कुर्ता जो कविता है, ये कविता पढ़ने से पहले मैं ये कविता के बारे में छोटी सी कुछ बातें बताऊंगी। उसके बाद ये कविता को पढ़ेंगे और ये कविता का सारा सार भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं, चाँद जो है, चाँद आपको दिख रहा होगा, उसमें जो लड़का है वो चाँद है और उसकी वहाँ पे माँ बैठी हुई है। चाँद अपने लिए एक कपड़ा सिलने के लिए अपनी माँ से बोलता है, पर उसकी माँ उससे बोलती है तू तो हमेशा छोटा कभी बड़ा होते रहता है, तो मैं किस नाप के कपड़ा सिलवाऊँ तुम्हारे लिए। तो इसी बात की बातचीत होती है चाँद और उसकी माँ में। तो कविता को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं कविता का सार बताऊंगी आप सभी को। हट कर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो चाँद का कुर्ता रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने लिखा है द्वारा रचित गई कविता। ये एक बाल कविता है। अपनी यात्रा करते समय चाँद को सर्दी लगती है तो माँ से एक झिंगोला सिलवाने को कहता है। तो अब ये पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सार मैं आपको एक साथ बताऊंगी। हट कर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ ठिठुर ठिठुर कर, किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़ों का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगली पर भौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है,
नहीं किसी की भी आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो चाँद बोलता है सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन पे आए। तो जैसे कि शुरू में मैंने बताया आपको कि चाँद अपनी माँ से कहता है कि एक कुर्ता सिलवाने के लिए, क्योंकि उसे ठंड में, जाड़े मतलब ठंड के दिन में उसे बहुत ठंड लगता है, वो ठिठुर जाता है पूरा सफ़र करते करते। तो इस कविता का सार मैं अब आपको बताऊंगी, तो आप इसे ध्यान से सुने और इस कविता को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसका प्रश्न उत्तर भी आप आराम से इजीली सकोगे। तो इस कविता का सार देखो, ये है कि चाँद जब अपनी यात्रा करते समय चाँद को सर्दी लगती है, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ एक मेरे लिए झिंगोला सिलवाने को कहता है, मतलब एक कुर्ता सिलवाने को कहता है। लेकिन माँ को समझ नहीं आता कि चाँद को किस नाप का कुर्ता सिलवाएं, क्योंकि चाँद का आकार तो घटता बढ़ता रहता है। हट कर बैठा चाँद एक दिन माता से, ये बोला सिलवा दो मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। फिर भी वो हट कर रहा था अपनी माँ से, मतलब जिद कर रहा था। हट मतलब होता है जिद, की अपनी माँ से जिद कर रहा था कि मुझे सिलवा दो एक मोटा ऊन का कुर्ता। चाँद बोलता है सन सन करती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। तो वो बोलता है कुर्ता ही मुझे भाड़े का ला देने के लिए। बच्चे की सुन बात, मतलब चाँद की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो माँ उसे कहती है कि तुझे तो कभी एक नाप में मैंने देखा ही नहीं, कभी तो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा, कभी तो दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो माँ इसीलिए कहती है कि किस नाप का मैं तुम्हारे लिए कुर्ता सिलवाऊँ। माँ कहती है कि तू कभी 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाता है, कभी 1 फुट मोटा बड़ा हो जाता है, किसी दिन और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ना किसी दिन तू है, नहीं किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता एक एक बार। अब तू ही बता नाप तेरा किस दिन मैं लूँ। तो अगर किसी एक दिन अगर उसकी माँ अगर नाप लेकर उसके लिए कपड़ा सिलवा भी दे, तो वो फिर दूसरा दिन कैसे पहनेगा। मान लो कि जब वो बड़ा है तब उसके लिए कपड़ा अगर सिलवा दिया जाए ऊन का कुर्ता, तो वो जब छोटा रहे तो कैसे पहने। इसलिए उसकी माँ उसे बोलती है कि किस दिन मैं तुम्हारा माप लूँ, जो तुम्हारा कपड़ा सिलवा दूँ मैं। तब चाँद कहता है सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तब चाँद कहता है कि एक ऐसा झिंगोला या कुर्ता, जिसे यहाँ पे झिंगोला का अर्थ दिया है कुर्ता, कि एक ऐसा कुर्ता सिलवा दो जो मैं हर समय पहन पाऊँ। एक ढीला ढाला वस्त्र सिलवा दो जो मैं हमेशा पहन पाऊँ। तो ये कविता बहुत ही सुंदर है। ये कविता यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शब्दार्थ है, तो ये शब्दार्थ यहाँ से आप याद कर लेना। हट मतलब जीत, झिंगोला मतलब ढीला ढाला वस्त्र, भाड़े का मतलब किराए का, फुट मतलब 12 इंच, ठीक है। और यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ बात है। तो इनका जन्म ग्राम सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में सन 1908 में हुआ था। इन्होंने BA तक की शिक्षा प्राप्त की। ये हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक से लेकर विभिन्न पदों में होते हुए भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। इनकी कविताओं में संवेदना और विचार का बड़ा सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इनका देहवासना सन 1974 में हुआ। तो ये रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ बातें थी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लास 4 में अगर आप हैं तो क्लास 4 के प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी का और इससे पहले का पार्ट भी देख सकते हैं।